हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मैटर्स बाय डॉक्टर अंबिका कोहली। ओके, सो हम आज मैथ्स का एक टॉपिक लेके आए हैं और दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन। ये क्लास 4th, 5th, 6th, 7th ICSC, CBSC सभी स्कूल्स में सभी के मैथ्स के सिलेबस में है। तो हम ये समझते हैं कि एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन क्या है, ये क्या हेल्प करते हैं और ये हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन नियरेस्ट टू 10, ओके, एंड नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। ये ज़्यादातर ये 3 में रहता है। तो हम आज पढ़ेंगे नियरेस्ट टू 10। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या समझना हम चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे हम कभी बात करते हैं कि एस्टिमेशन मतलब लगभग, इसको हिंदी में अगर बोलें अप्रॉक्सीमेट, लगभग। जैसे वहाँ पे मैं गार्डन में गया था, वहाँ पे एक्चुअल में 68 लोग थे। ये 68 पीपल आर अराउंड इन द पार्क, ओके, एंड आई सॉ 68 पीपल। बट मैं घर पे आके बोलता हूँ लमसम अमाउंट या लगभग 70 लोग थे वहाँ पे। तो हमने क्या किया, 67 थे, हम काउंट करेंगे तो 67 या 68 थे, उनको हमने क्या बोल दिया 70। अराउंड एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर इसको बोलते हैं। 70 लोग थे या 70 लोग थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड फिगर, ठीक है। अब हम कब कुछ नंबर्स लेते हैं उनको ये समझते हैं कि वो नियरेस्ट टू 10 कैसे होता है। करेक्ट, नियरेस्ट टू 10 कैसा होता है उसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन है तो इसमें हम ये देखते हैं, ये हमने 10 लिया है तो हमने नंबर लाइन पे 0 to 10 बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है, ये 5 वाली, ठीक है। मैंने लाइन बनाई यहाँ पे, मैंने 0 to मैं 5 लेके गई हूँ और एक 5 से 10 लेके गई हूँ, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, अप्रॉक्सीमेटली 10 वाला नंबर। तो जैसे मेरे पास नंबर है 8, मैं 10 से शुरू कर रही हूँ तो 8 जो है वो 0 से, ये 0 से कितनी दूर है 10, 8 मेरे पास है तो ये 0 से कितनी दूर है, 8 बहुत दूर है, मतलब 5 के बाद है। तो जब अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं क्या वो नंबर 5 जब 10 का निकालते हैं, मतलब 10 डिजिट 0 to 10, तो 10 में ये आएगा लगभग 99 तक। 0 से 99 के बीच के जो भी नंबर्स रहेंगे ये 2 डिजिट के रहेंगे, ठीक है। ये 10 के आते हैं, 10 में आते हैं, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से 99, ठीक है। तो हमें समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास 8 है तो 8 ये 10 के ज़्यादा क्लोजेस्ट है या 0 के क्लोजेस्ट है। तो ऑब्वियस है कि 8 जो नंबर होगा वो 10 से ज़्यादा पास है, वो 5 के बाद है। तो हमको एक चीज़ और समझिए, कोई भी नंबर जो 5 या 5 के ऊपर होता है हम उसको अराउंड टू 10 बोलते हैं। मतलब हम, मेरे पास अगर 8 है तो मैं 8 की जगह बोलूँगी वहाँ तो 10 लोग थे, 10 पीपल्स आर देयर इन द गार्डन या पार्क या कहीं पर भी, कोई भी नंबर जो है अगर वो 8 है मतलब 5 या 5 के ऊपर जो आएगा तो वो आएगा 10 के पास, है ना। अगर मेरे पास 6 है तो मैं बोलूँगी 10 है, 7 है तो भी 10 है, 8 है तो भी 10 है, 9 है तो भी 10 है और 10 तो है, ठीक है। अब आती है इसके अंदर की बात, 0 वाली बात। अब मेरे पास 4 है, 4 डिजिट है तो मैं बोलूँगी इस 0, 5 से छोटा है तो मैं 0 कर दूँगी, ठीक है। एक मैंने जैसे 8 का एग्जाम्पल बताया, अगर मेरे पास 8 है तो मैं 8 को 10 कर देती हूँ, अगर मेरे पास 4 है तो मैं इसको 0 कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ये तो हमने 0 से 9 तक के पढ़े, तो अभी इसके बाद हम डबल डिजिट के लेते हैं, वो भी 10 में आते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 19, अगर हम इसको हम भी टेबल में बनाएंगे तो हम बनाएंगे 10 से 20 के बीच में, राइट। तो बीच में आता है 15, तो 15 या 15 से ऊपर जो भी नंबर होगा वो आएगा 20 के पास, और 15 या 15 से इधर कम नंबर जो भी आएगा वो आएगा 10 में, ठीक है। तो ये 19 है तो 19 15 से ऊपर आता है तो मैं इसको बनाऊंगी 20, ठीक है। ये हो गया नियरेस्ट टू 10, 19 का डिजिट हो गया 20,
होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, जो सिंगल नंबर्स होते हैं जैसे 0 to 10 है वो 5 है, ठीक है, ये 5 है या 5 के ऊपर है तो हम इसको 10 के आसपास बनाएंगे, नियरेस्ट टू 10 बनाएंगे। अगर 5 के नीचे है 0 to 4 है तो उसको हम 0 के नज़दीक लेके आएंगे, नियरेस्ट टू 10, 10 में 0 लेके आएंगे, राइट। तो मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल्स लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने अभी 19 का एग्जाम्पल लिया, मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास है 32 में आप ये देखिए, ये 2 नंबर कहाँ है, हम 30 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि नियरेस्ट टू 10 है। तो हम 2 लेंगे तो हमने ये देखा टेबल में जो 2 था वो कहाँ था, 5 से कम था और 0 के नज़दीक था। तो हम इसको, इस नंबर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो दैट विल बी 30, ठीक है। और अगर 32 भी लेते हैं, 32 लेके भी करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ये हुआ 30 और 40 के बीच में आता 35, तो 35 से कम है तो ये जाएगा 30। तो ये 2 चीज़ों से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ नियरेस्ट टू 10 का। ये हो गया हमारा 87 इज़ नियरेस्ट टू 90 है। कैसे, ये 7 ले लिया हमने, ये 7 लिया, 7 कहाँ था, 0 वो था नियरेस्ट टू 10, तो ये 10 हो गया, इट मीन्स ये हो गया 0 और ये हो गया 9, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं 44 का। 44 है तो 44 इज़, दैट विल बी 40। क्यों, क्योंकि ये 4 जो था वो 5 से कम था और नियरेस्ट टू 0 था, तो हमने इसको 0 कर दिया और ये हो गया 40। अगर हम 40 सिर्फ 4 लेके भी कर सकते हैं और ये लेके भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 83, क्योंकि सारे डिजिट्स के मैं कवर करूंगी। 83, तो 3 क्या है, 0 के पास है, तो दैट विल बी 80। होपफुली आपको इससे और इस नंबर लाइन से, इस वाली नंबर लाइन समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेशन, व्हाट इज़ एस्टिमेशन, व्हाट इज़ लमसम अमाउंट, या जो भी हम लगभग बोलते हैं वो नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 1000 का मैं वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट। बस आपको ये समझना है कि ये 10 है तो 10-10 वाले जितने नंबर आते हैं, मतलब ये 99 तक कवर होगा, ये नियरेस्ट टू 10 है ना। 99 मतलब ये करेंगे तो ऑब्वियस ये हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बट ये हम लास्ट के डिजिट को देखते हैं। अगर इसमें अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड फॉरवर्ड माय वीडियोस टू यू फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ और कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ बोलिए। थैंक यू।